हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं रमन कुमार पैथोलॉजी तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस। इसमें हम लोग 20 एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो प्लीज़ चलिए शुरू करते हैं। और प्लीज़ आप लोग एक बार सभी लोग चैनल को लाइक करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी जो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो चलिए, इसके लिए हम एक बार ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का चार्ट देखते हैं। उसके बाद आगे डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन सा होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन कौन सा होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का को कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल के थ्रू ही हम लोग किसी भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में का सेल वॉल जो होता है वो थिन पेप्टिडोग्लाइकोजन का होता है। और ग्राम पॉजिटिव का जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो थिक पेप्टिडोग्लाइकोजन का बना हुआ होता है। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। वैसे ही टिकोइक एसिड जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कैप्सूल में शेल वॉल में पाया जाता है और ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है, टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता है। लिपोस पॉलीसेक्राइड जिसको एलपीएस भी बोलते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एलपीएस एब्सेंट होता है। और वही यही मेजर जो डिफरेंस होता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो एक डिफरेंस भी आता है क्वेश्चन में कि किसमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है और ग्राम नेगेटिव में लिपोपोलीसेक्राइड प्रेजेंट होता है। ठीक है। ग्राम स्टेन रिएक्शन में क्या होता है, तो पर्पल एंड ब्लू कलर का क्रिस्ट जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव में होता है और पिंक रेड कलर का जो होता है, जो सफ्रानीन का कलर होता है, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कलर होता है। ठीक है। पेरी प्लास्टिक स्पेस usually absent and very small in gram positive bacteria। और नेक्स्ट, टॉक्सिक प्रोडक्शन यानी मेनली एक्सोटॉक्सिन। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो एक्सोटॉक्सिन का फॉर्मेशन करता है। और ग्राम निगेटिव जो होता है एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन दोनों, बोथ। ठीक है। एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे कि ग्राम पॉजिटिव होता कौन कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, वेसिलस और क्लस्ट्रिडियम। यानी ये चारों बैक्टीरिया जो होता है वो कौन सा होता है, ग्राम पॉजिटिव। इकोलाई, सल्मेन सेल्मेनो सेल्मोनेला, सेजिलिया और नाइजीरिया, ये सब जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। विच स्ट्रक्चर हेल्प बैक्टीरिया इज मूवमेंट। यानी बैक्टीरिया को मूवमेंट में कौन सा हेल्प करता है। तो चलिए बैक्टीरियल एक बार इमेज देखते हैं हम। बैक्टीरियल इमेज में हमें मिलेगा कि देखिए, ये जो होता है ये ये है जो बैक्टीरिया को, ये पूरी पार्ट टेल पार्ट जो होता है इसको टेल पार्ट भी बोलते हैं। यहाँ से ये पूरा, या फिर इसका बैक्टीरिया का फ्लैजिला, बैक्टीरिया का टेल बोलते हैं, जो बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है। ये बैक्टीरिया का कैप्सूल होता है
ये जो मोटा पिंक ये जो लेयर है ये कैप्सूल, देखिए जैसे हम अलग अलग कलर करना चाहेंगे, ये सेल वॉल, ये हमारा सेल वॉल है, ओके, ये सेल वॉल, ये जो सबसे आउटर लेयर है वो कैप्सूल है, ये जो आपको ये डीएनए होता है ये पिल्ली जिसको ये डीएनए होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड भी इसी में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो सेकेंड लाइन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लाइन है। देखिए ये अंदर में जो एक फ्लैट लेयर है ये राइबोसोम है। साइटोप्लाज्म ये होता है सेल्स के अंदर, ठीक है। तो एक पूरे बैक्टीरिया का फॉर्मेशन जो होता है ऐसे ही, इससे अभी आप मिनिमम 4-5 क्वेश्चंस आ जाएंगे एग्जाम में आ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्लैजिला। क्वेश्चन नंबर 3, the bacteria which can survive in the presence or absence of oxygen are called, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंट और एब्सेंस में जो बैक्टीरिया सरवाइव करता है उसको क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, फैकल्टेटिव एरोबिक्स, एरोब्स, जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैकल्टेटिव एरोब्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्राम स्टेन मेथड वाज डेवलप्ड बाय, यानी ग्राम स्टेन को किसने डेवलप किया है, ऑप्शन नंबर सी, हैंस क्रिस्टियन ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 में हम चल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉज ट्यूबरकुलोसिस। देखिए माइकोबैक्टीरियम, हम लोग ऑप्शन में क्या गलती करते हैं कभी कभी कि माइकोबैक्टीरियम पढ़ते हैं और आंसर मार के आगे बढ़ जाते हैं, बट माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रा, इट इज नॉट अ ट्यूबरकुलोसिस, इट इज अ लेप्रोसी। बट सेम हम लोग इसके लिए भी, इसका भी कलर जो होता है वो सेम होता है, तो ये बहुत कंफ्यूजन करता है हमें ट्यूबरकुलोसिस डिफरेंशिएशन में। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 6, एंडोटॉक्सिन आर पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे तो उसमें कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन दोनों होता है, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो ओनली एंडोटॉक्सिन होता है, सॉरी एक्सोटॉक्सिन होता है। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि एंडोटॉक्सिन कौन होता है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज अ एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, which bacteria is known to capsule, sorry, known to cause peptic ulcer। ये बेसिकली गैस्ट्रिक म्यूकोजा और ड्यूडेनल म्यूकोजा में ज़्यादा पाया जाता है, इसको एक अल्सर कॉज करता है जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग होती है। और तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक। हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक के लिए जब बायोप्सी सैंपल में हम लोग देखते हैं कि पाइलोरिक ग्लैंड के लिए, तो जिम्सा स्टेन जब में दिखाई पड़ता है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, शेप ऑफ द विब्रियो कोलेडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता है। विब्रियो कोलेडा कौन से शेप का बैक्टीरिया है, तो करेक्ट आंसर इज
Comacept bacteria. Question number 9. Which bacteria form spores? Which bacteria form spores? Correct answer is Clostridium. Clostridium जो होता है वो स्पोर का फॉर्मेशन करता है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते. Which of the following is a sexually transmitted bacterial infection? कौन सा इन्फेक्शन है, कौन सा बैक्टीरिया है जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गोनेरिया. गोनेरिया इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन्फेक्शन. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चल रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसिड फास्ट बैक्टीरिया? अभी जो हम लोग पीछे भी पढ़े थे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है. द मेन कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज कॉल्ड, सॉरी, बैक्टीरियल सेल वॉल इज, अभी हमने पीछे देखा था, द मेन कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज सेलुलोज, चिटिन और पेप्टिडोग्लाइकोजन. अभी हमने पढ़ा था पेप्टिडोग्लाइकोजन जो होता है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है. करेक्ट आंसर इज सी. 13 number. Which of the following is used to identify bacterial motility? यानी बैक्टीरियल के मोटिलिटी में कौन सा क्या आइडेंटिफाई होता है? किसमें बैक्टीरियल मोटिलिटी आइडेंटिफाई होता है? ब्लड अगार, न्यूट्रेंट अगार, SIM मीडिया. तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो SIM मीडिया हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13 का SIM मीडिया. द कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया हेल्प इन, यानी बैक्टीरिया का जो कैप्सूल होता है वो बैक्टीरिया को किस चीज में हेल्प करता है? फाइगोसाइटोसिस, यानी अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए फाइगोसाइटोसिस से बचाता है. विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिप्थीरिया? देखिए इसमें एक ही में डिप्थीरिया है, वही होगा. तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरिनेबैक्टरम डिप्थीरिया. कोरिनेबैक्टरम डिप्थीरिया. व्हाट इज द शेप ऑफ स्ट्रेप्टो पेन्यूमोनिया या निमोनिया? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन होगा डिप्लोकोकाई. डिप्लोकोकाई. करेक्ट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर सी, डिप्लोकोकाई. 17 नंबर. विच एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस टू क्लॉट प्लाज्मा? यानी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कौन से एंजाइम की वजह से प्लाज्मा में क्लॉट बनाता है? तो और इसका एक और क्वेश्चन भी आता है. चलिए पहले इसका आंसर बताते हैं फिर इसका क्वेश्चन बताएंगे. कोगुलेज, तो उसमें होता है कि कौन कोगुलेज टेस्ट कौन से बैक्टीरिया के लिए किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्टेफाइलोकोकस डिफरेंशिएशन के लिए, स्टेफाइलोकोकस के डिफरेंशिएशन के लिए किया जाता है कि बाकी ग्राम, अभी हम लोग पढ़े थे ना यहाँ पे कि
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में डिफ्रेंसिएशन के लिए स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग कोगुलेज टेस्ट करते हैं। कोगुलेज टेस्ट बेसिकली प्लाज्मा से, ये बेसिकली रेबिज प्लाज्मा या ह्यूमन प्लाज्मा से क्लॉटिंग बैक्टीरियल रिएक्शन करा के देखा जाता है। इफ अगर डाइल्यूट हो जाता है तो कोगुलेज पॉजिटिव होता है, और कोई इफेक्ट नहीं होता है तो कोगुलेज निगेटिव होता है। साल्मोनेला टाइफी कॉज्ड, यानी साल्मोनेला टाइफी कौन से डिजीज कॉज करती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड फीवर। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is not a gram negative bacteria? इसमें से कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नहीं है? तो वैसिलस जो हम लोग पढ़े थे वो ग्राम पॉजिटिव था, बाकी इकोलाई, क्लैप्सिला और सिजेला तीनों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। चलिए, अभी तक जो लोग भी चैनल पे वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो लोग नए हो तो प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए ना, लास्ट क्वेश्चन है जेडन स्टेन, जिसको जिहेल नेल्सन स्टेन भी बोला जाता है, इसका यूज क्या है, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिड फास्ट बेसिलाई। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल share and subscribe my channel.